अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयाति। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आखिर वो कौन से प्लैनेट हैं, कौन से ग्रह हैं जो आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, उनका हमें कब से अच्छा फल प्राप्त होगा। दिसंबर 2024 तक की बात कर रहा हूं। जो इस समय आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्रोग्राम में हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहला हमारा पहलू ये होगा कि अभी तक इन प्लैनेट यानी इन ग्रहों ने अभी तक आपको क्या दिया है, आगे आने वाले समय में ये क्या देंगे, और साथ ही साथ में हमें किस चीज़ की सावधानी बरतनी चाहिए और किन चीज़ों पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास धन की बचत नहीं हो पा रही है, पैसा पैदा नहीं हो पा रहा है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है, तो विशेषकर हमें क्या करना चाहिए वह भी हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अंत में आपको प्रोग्राम में ही ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जिसे करने से आपको 100% आपको फायदा होगी। बस पूरा ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सत् शनिश्चराय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें, देखिए यहाँ पर दो ग्रहों की। सबसे पहले कौन, आपके ठीक लाभ स्थान पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, जो इस समय पर अस्त अवस्था में चल रहे हैं। 17 मार्च को ये उदय हो जाएंगे। आपको अच्छा फल प्रदान होना, यानी कि आपको कर्म मेहनत का फल जो है वह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो मेहनत आपके कर्म, जो आप इस समय अभी तक मेहनत कर रहे थे उसका फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो 17 मार्च के बाद में आपको अपने कर्म, जैसे मेहनत कम होगी और आपका जो बचत होगी वह आपको अच्छी होगी। सफलता आपको साथ ही साथ में सफलता भी प्रदान करवाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर किसी ग्रह की बात करें तो यहाँ पर हम राहु की बात करेंगे। देखिए, राहु की डिग्रियां चेंज होगी। डिग्रियां आगे आने वाले मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आने तक इनकी डिग्री जो होंगी वो बिल्कुल ही लो, यानी कि बिल्कुल ही कम अवस्था में हो जाएंगी। यानी कि जो अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं ये हमें बिल्कुल ही अशुभ फल फिर नहीं प्रदान, इनका प्रति महीने कम होता जाएगा। फिलहाल में आगे आने वाले महीनों में हमें यह राहु महाराज क्या क्या शुभ फल देंगे और साथ ही साथ में हमें किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। अभी तक आपको इन्होंने क्या फल दिएंगे। देखिए, आपके 12वें भाव पर विराजमान हैं। 12वें भाव पर है तो अर्थात आपका व्यर्थ का खर्च, आपका अनावश्यक खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर, आप कहीं भी यात्रा करने जा रहे होंगे तो यात्रा से आपको उत्तम फल नहीं प्राप्त हो पा रहे होंगे। यात्रा जैसे आपको किसी ने बुलाया, आ जाइए भैया यहाँ पर आपका काम हो जाएगा, किंतु आप वहाँ पर गए, वहाँ पर जाने के बावजूद भी आपको वहाँ पर आपका काम नहीं बना, जो आपके पास पैसे थे वो भी खर्च हो गए। ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपकी बनी होगी। ठीक है, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर निद्रा, यानी कि टेंशन के मारे आप जो है कहीं ना कहीं रात्रि तक देर तक नहीं सो पा रहे होंगे, जगते रहते होंगे, 12-1 बज जाता होगा। टेंशन कहीं ना कहीं, यानी कि नींद बहुत ज़्यादा, नींद ना आना और प्रातःकाल सही समय पर ना उठना, ये भी संभावना कहीं ना कहीं आपकी अवश्य ही बन रही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यानी कि व्यर्थ का खर्च, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा, थाना हॉस्पिटल के चक्कर, आप बीमार रहते होंगे, घर में कोई ना कोई आपके एक लोग सही होता होगा तो दूसरा बीमार हो जाता होगा, तो वहाँ पर आपको हो सकता है डॉक्टर के चक्कर हर महीना हर हफ्ते आपको लगाने पड़ रहे हों। ये भी संभावना, ये किसके कारण हो रही है, राहु के कारण हो रही है। इसका उपाय क्या करना है, अगर आप इनका उपाय करते हैं तो आपको यह जो समस्याएं हो रही हैं वह कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल नहीं होंगी। सबसे पहला प्रथम उपाय, देखिए, राहु को कोई अगर कंट्रोल कर सकता है तो वह है भगवान शिव। भगवान भोले बाबा ही राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या करना है उपाय, भगवान शिव पर आपको एक धतूरे का पुष्प लेना है। पुष्प थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। साथ में एक जो बेल होता है ना, आपने शायद बेल पत्री चढ़ाते हैं ना, उस पर एक पेड़ पर बेल भी लगता है। वह बेल और धतूरे का फल और साथ में धतूरे का पुष्प और काले और सफ़ेद तिल, यह सब जितने भी सामग्री है ये सब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ले जाने हैं। वहाँ पर और 21 या 51 बेल पत्री, जिसमें आपको रोली से ओम नमः शिवाय लिखना है और यह सब जो है आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देने। कौन से दिन, ध्यान दीजिएगा, नोटेट कर लीजिएगा। सबसे पहला वो प्रथम दिन होगा शनिवार का दिन और सोमवार के दिन। यह हफ्ते में आपको 5 हफ्ते लगातार यह उपाय दोनों आपको करने हैं।
जो मैं बता रहा हूँ। यह उपाय भगवान शिव पर 1 लोटा जल भी साथ में होना चाहिए। पहले आप जल चढ़ाएं, फिर काले सफ़ेद तिल चढ़ाएं, फिर बेलपत्री जिसमें ओम नमः शिवाय लिखा वो बेलपत्री चढ़ाएं, और उसके बाद में एक जो है बेल, छोटा सा बेल का फल जो है यह शिवलिंग पर चढ़ाएं शनिवार के दिन, और ध्यान दें सोमवार के दिन। यह 2 दिन आपको 5 हफ्ते लगातार यह उपाय करने हैं। यह उपाय करेंगे तो व्यर्थ का खर्च आपका हो रहा है वह खर्च आपका रुकेगा। विदेश से आपको यह आगे आने वाले समय में विदेश से आपको यह अच्छा लाभ देंगे। विदेश से आपको, अगर आप विदेश से ज्वाइंटेड हैं तो विदेश से बहुत अच्छा उत्तम फल प्रदान करेंगे। उसी के साथ ही साथ में मुकदमा या कोर्ट कचहरी इन सब में आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। इतना राहु महाराज उत्तम फल आपको यहाँ पर देंगे ही देंगे। किंतु यहाँ पर आपको व्यर्थ की हानियाँ परेशानियों से भी थोड़ा अभी गुजरना हो सकता है। इसलिए आप जो उपाय बताए हैं, यह उपाय आप अगर करना शुरू कर देते हैं तो आपको कोई व्यर्थ की हानि परेशानी से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कितना भी ये राहु महाराज कितना भी प्रकोप डालें, लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद अगर आप पर होगा तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इनकी दृष्टियां भी हैं राहु महाराज की। खैर वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल में जहां पर ये बैठे हैं वहां की बात कर रहे हैं। दूसरा प्लेनेट, अच्छा एक चीज़ और है, राहु आप ये ना समझें कि ये आगे आने वाले महीनों में आपका ये ऑलरेडी ही सब अच्छा करते जाएंगे। जितना इन्हें खराब फल देना था उतना यह दे चुके हैं। अभी आपको खराब फल नहीं ज़्यादा देंगे। यहाँ पर उपाय करना शुरू कर देंगे तो यह उत्तम अच्छे फल आपको प्रदान करना शुरू कर देंगे। अगले प्लैनेट की हम बात करें तो अगले प्लैनेट ग्रह कौन से हो जाते हैं? हमारे केतु महाराज कहाँ पर बैठे हैं? हमारे ठीक 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठा भाव किसका होता है? 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। कहीं ना कहीं जब से आपके 30 अक्टूबर से यहाँ पर आए हैं 6ठे भाव पर, तो कहीं ना कहीं आप पर कर्ज, जो आप पर ऐसा कर्ज आप पर हो रहा होगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ा। आपने किसी कारणवश कर्ज लिया और वो कर्ज का पैसा आपके कार्य में भी नहीं लगा और खर्च भी हो गया। तो यहाँ पर आप बड़े उल्टे फंस गए होंगे कि पैसा भी चला गया, ऊपर कर्ज भी लद गया। इस तरीके का इन्होंने कहीं ना कहीं आप पर कर्ज जो है वह लाद दिया होगा। नौकरी में, आपके नौकरी में इस समय कन्फ्यूजन, नौकरी में आपको प्रॉब्लम समस्या, आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो हो सकता है उच्च अधिकारियों से मतभेद हो, आप जहां पर कार्य कर रहे हो वहां पर आपके साथ में काम का उनसे मतभेद हो, आपका काम अच्छा ना लगता हो, आप या हो सकता है कि आप पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बना हुआ हो। यह भी संभावना हो सकती है क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है। इसलिए इस तरीके के भ्रमित करना, केतु का काम होता है भ्रमित करना, तो कहीं ना कहीं आप भ्रमित होंगे, कंफ्यूज होंगे कि हम क्या करें क्या ना करें, दिमाग बुद्धि नहीं काम कर रही होगी। संभवतः आगे आने वाले समय में केतु यहाँ पर आपको ऋण से आपको अवश्य ही मुक्त करवाएंगे, शत्रुओं से विजय प्रदान करवाएंगे। केतु के लिए उपाय क्या करने हैं? केतु के लिए आपको बुधवार के दिन, ध्यान दीजिएगा, बुधवार के दिन गणेश जी पर प्रत्येक बुधवार एक नारियल जटा वाला ये गणेश जी पर और साथ में दूब, यह आपको प्रत्येक बुधवार को आपको गणेश जी पर चढ़ाने हैं। उसी के साथ ही साथ में अपने भोजन से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफ़ेद कुत्ता उसको खिलाते रहें। आगे आने आप 5 बुधवार यह उपाय कर लेते हैं तो केतु का प्रभाव आप पर किसी प्रकार का नहीं होगा, जीवन आपका सुखमयी हो जाएगा। बस आपको श्रद्धा भाव से यह दोनों उपाय करने हैं। यही दोनों वो है ग्रह हैं जो आपके 6ठे और 12वें भाव में आपको प्रॉब्लम समस्या प्रदान कर रहे हैं। तो हमने उपाय भी आपको बता दिए हैं। आगे आने वाले समय में इनका प्रकोप कम देखा जाएगा। इनका प्रकोप जो इतना चल रहा है यह प्रकोप आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपसे आज्ञा चाहेंगे, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।